नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति और रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। खोटान थाना क्षेत्र के यूनियन बैंक पर लगी लंबी लाइन। बता दें कि नोटबंदी, आधार कार्ड, कैंडल मार्च के मामले व हाथरस में बलात्कार के मामले के संदर्भ में अनुराग यादव ने भाजपा सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि हम विद्यार्थियों, युवाओं को सरकार हमेशा लाइन में खड़ा देखना चाहती है, कभी युवाओं को कुछ दिया नहीं। यदि ऐसे ही चलता रहा तो हम ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। देखिए जौनपुर से लक्ष्मण कुमार चौधरी की रिपोर्ट। और न्यूज मोबाइल चैट नंबर अपन दिए इसमें आधार कार्ड और ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जो सरकार के कानों तक जाती है, लेकिन कुछ विकल्प नहीं निकल रहा है। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में और प्रदेश में लोग परेशान हैं। जब से सरकार इनकी बनी है, एक बार लोगों को नोटबंदी के बहाने लाइन में लगा दिए, आज आधार कार्ड संशोधन के लिए इन लोग को लाइन में लगा दिए हैं। और सरकार जिस तरह युवाओं को परेशान कर रही है, इनके लिए कोई सुविधा नहीं दे रही है। अगर युवा परेशान होंगे तो ये समझ लें भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब इस बार युवा उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे यहाँ पे। और आज जिस तरह लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके अधिकारी, उनके इशारे पर काम करने वाले अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहाँ करा रहे हैं जहाँ हाथरस की बेटी के लिए कैंडल मार्च निकालने वाले हमारे भाई और बहनों पर लाठी चलाई है। और यहाँ पर लोग इतना इकट्ठा हो गए हैं कि यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने वाला नहीं है। और जिस तरह से लगातार दलित, पीड़ित, वंचित लोगों को परेशान करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह वो समझ ले कि युवा तैयार है। और जब युवा तैयार हो जाता है तो अच्छी अच्छी सरकारें हिल जाती हैं। संघर्षों के साया में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ललितपुर जिले के ब्लॉक जाखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत झारकोन के लोगों ने लगाया सफाई कर्मी पर लापरवाही बरतने का आरोप। लोगों ने बताया कि ग्राम में सफाई कर्मी कभी नहीं आता है, यहां तक कि सफाई कर्मी को ग्रामवासी पहचानते तक नहीं है। ग्राम पंचायत की सभी नालियां भर चुकी हैं। लोगों ने बताया कि वह खुद नाली साफ किया करते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान उनकी नहीं सुनते। देखिए मेहरौनी से प्रदीप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रदीप चौबे। अभी हम मौजूद हैं ब्लॉक बिरदा अंतर्गत ग्राम पंचायत झरकोन में। यहां पर ग्रामीणों का कहना है कि इस ग्राम पंचायत में जो सफाई कर्मी नियुक्त किया गया है वह महीनों नहीं आता है। नालियों की दुर्दशा इतनी बुरी हो चुकी है कि वो पूर्ण रूप से भर चुकी हैं, उनकी सफाई कोई नहीं करता है। आदमी यहाँ के लोगों का कहना है कि ग्रामवासी खुद अपने हाथों से नाली की सफाई करते हैं। और जब सफाई कर्मी से कहा जाता है कि भाई क्यों नहीं आते हो, तो इन लोगों का कहना है कि वह दबंगई बताता है कि हमारा क्या बिगाड़ लोगे। आइए जानते हैं ग्रामीणों से कि वह क्या कहना चाहते हैं। बताइए आपकी क्या समस्या है? हमारी क्या समस्या है कि कोई नाली भरी धरी कर ना पा रहे हैं, कोई सफाई गंदी पूरी फैली धरी है, मच्छर चिथरा धन चिथरा हमारा पूरा। कौन से गांव से हो आप? कौन सा? झरकोन। तो यहाँ सफाई कर्मी सफाई करने कोई नहीं आता है। ओ प्रधान जी नहीं उससे कुछ? प्रधान कोई सुना जी नहीं आती है। आपका घर कहाँ है? आपको घर यही है। तो आप नाली की वजह से क्या समस्या है आपको? समस्या क्या है कि कर नहीं पा रहा, मच्छर चिथरा, बुखार चढ़ रहा, मलेरिया बन रहा, 8-10 रोज खाना दवा करा दे, हम बच्चों को करा दे, बड़े को करा दे, और बच्चों बीमार हो रहे। सफाई कर्मी कब से नहीं आया आपके गाँव? सफाई तो नहीं है, कभी नहीं आए। और अगर उससे कुछ कहो जैसे बुलाओ तो क्या कहता है? नहीं आए थे। बताइए ये क्या कहता है सफाई कर्मी? अरे डीएम बराबर, हम तो महीनों से शकल ही नहीं देखी होगी। पहचानते हो सफाई कर्मी? सफाई के कोई सफाई कर्मी का पता ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, गांव को कोई पता आपका नाम बताइए, नाम क्या है? मनोहर राजपूत। कौन से गांव के हो? ग्राम झरकोन। तो सफाई कर्मी को आपने देखा ही नहीं है? मैं पहचानता ही नहीं कि हमारे गांव में सफाई कर्मी है या नहीं। तो नालियों की सफाई कौन करता है फिर? कोई नहीं करता है सर। अपने हाथों से अपने दूरी कर लेते हैं, बाकी के सब लोग मच्छर से चिपते रहते हैं, निकलने में परेशान। और स्कूल की सफाई? स्कूल की सफाई आप देखिए, ये इतना घूट और घास जमा हुआ है स्कूलों में, कचरा ढोर घुस रहे हैं, ताला टूट
तोड़ देते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए अब ग्राम पंचायत झरकोन की नालियाँ किस तरह बिछी पड़ी हैं। यहाँ पर सफाई, ग्रामीणों का कहना है कि सफाई कर्मी कभी भी नहीं आता है। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के उपखंड अधिकारी रामगढ़ कैलाश चंद्र शर्मा को एक ज्ञापन एडवोकेट रोहिताश सैनी के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में हुए दलित महिला मनीषा वाल्मीकि के साथ दुष्कर्म होने की जिस तरीके से दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई, उसके विरोध में आज अंबेडकर विचार मंच के सदस्यों ने एसडीएम साहब को राष्ट्रपति के नाम दुष्कर्मी और हत्यारों के खिलाफ फांसी की सजा देने की मांग की। उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल व सभी उच्च अधिकारी जिन्होंने इस मामले में अनदेखी की है, उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और इसको लेकर आज मांगी राम मास्टर जी, गेंदा राम अध्यक्ष सर्व एसएससी समाज, रामू मेघवाल, युवा मेघवाल अध्यक्ष एडवोकेट रोहिताश सैनी, तोता राम गुर्जर और करण सिंह, उपेंद्र वर्मा, पप्पू खट्टी, पूर्व सरपंच बोटी सुखबीर सिंह, अमित वर्मा, सुनील वर्मा, सुरेंद्र राघव, दिनेश चौहान, गगन मेघवाल आदि समस्त अंबेडकर विचार मंच के युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए अलवर से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। में ही उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से दलित महिला मनीषा वाल्मीकि को बलात्कार करके और जिस दरिंदगी के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मिलकर के ना और उसके रात को अंतिम संस्कार किया है, वो बेहद ही पूरे देश में आक्रोश है। और जिस तरीके से ये चारों जो आरोपी हैं, आज हमारा जो अंबेडकर विचार मंच है इसकी तरफ से ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है सर्व समाज की तरफ से कि इन हत्यारों को, इन दुष्कर्मियों को राष्ट्रपति जी फांसी की सजा दे, किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाए, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे राजस्थान भर में महिलाओं के सम्मान करने वाले लोगों की संख्या बढ़े और ऐसे दुष्कर्मियों को फांसी दे के ये बिल्कुल भारत सरकार से और केंद्र सरकार से मांग है कि ऐसे लोगों को किसी सूरत में नहीं बख्शे। ललितपुर जिले के ब्लॉक बिरथा अंतर्गत ग्राम पंचायत झरकोन के मजरा हसारा के ग्रामीण आज भी 50 साल पुराना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जहां लोगों का कहना है कि उनके ग्राम में ना ही कोई सरकारी विद्यालय है और ना ही आंगनबाड़ी और ना ही सड़क है। उनके ग्राम में एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। बरसात में यदि कोई ग्रामीण बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कराने खटिया पर रखकर 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर पक्की सड़क मिलती है। ग्रामवासियों ने सबसे पहले सड़क बनवाने की मांग प्रशासन से की है। देखिए महरौनी से प्रदीप चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रदीप चौबे। आज मैं मौजूद हूं ब्लॉक बिरदा अंतर्गत ग्राम पंचायत झरकोन के मजरा हसारा रोड पर। यहां पर रोड की हालत आप देखिए कि रोड, इस पर अभी आज़ादी के बाद गिट्टी तक नहीं डाली गई है। यहां झरकोन मेन रोड से हसारा जाने के लिए अभी कच्चा रोड है और इन ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में हम लोगों को अगर मरीज किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको खटिया पर रखकर और इलाज कराने ले जाना पड़ता है। यहाँ पर ना तो एम्बुलेंस निकल पाती है 102, ना 108 निकल पाती है। अगर अस्पताल से 102 या 108 लेने या छोड़ने आती है तो यहाँ 3 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर छोड़कर भाग जाती है, क्योंकि वो निकल ही नहीं पाती है। वो क्या करें ड्राइवर। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में ना ही प्राइमरी स्कूल है और ना ही जूनियर हाई स्कूल है। हमारे गांव के बच्चे कहीं भी पढ़ने नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आने जाने के लिए रोड ही नहीं है। बरसात में तो कोई भी गांव में कोई भी ग्रामीण की बाइक या ट्रैक्टर या 4 व्हीलर गाड़ी नहीं निकल पाती है, जिससे इस गांव के ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में किसी ग्रामीण ने 4 व्हीलर तक नहीं ली, क्योंकि निकल ही नहीं पाती है। आइए जानते हैं ग्रामीणों से कि यहाँ का प्रधान कौन से गांव में है और ये रोड कब से इस तरह है। आइए जानते हैं। बताइए भैया, आपका नाम क्या है? मेरा तखस्सी नाम सर। वो कहाँ के निवासी हो? हसारा। तो क्या समस्या है आपको? सब हमारे गांव में कोई समस्या, हम पूरी फैल हैं, कुछ नहीं सुविधा हम लोगों के थे। हम लोगों की डिलीवरी होती है तो रोड पर खाट पर धर कर ले आते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं साहब। और जिला में जो हसारी गांव है जो कि कोई सुविधा नहीं मिलती है हम लोगों को।
सरकारी जो सुविधा मिल रही है कोई सुविधा नहीं हमारे से। स्कूल नहीं सर, हमारे बच्चा पूरे जिंदगी पूरी खराब हो चुकी है। तो मतलब गांव के बच्चा कहीं और दूसरे गांव पढ़ने साहब ने हम लोगों ने पढ़ने व्यवस्था मिली कहीं हमारे बच्चों को व्यवस्था हो रही, स्कूल की धर्मशाला कछु नहीं है सर हमारे खजत जाते हैं बच्चे पूरे पूरे। बताओ नाम बताओ, क्या है नाम तुम्हारा? पवन। पवन, किस गांव के निवासी हो? हसारा। पिताजी का नाम बताओ। गणपत। तो पढ़े लिखे हो? नहीं, स्कूल ही नहीं है साहब, कौन से पढ़े लिखे हैं। तो मतलब क्या काम करते हो? खेतों में क्या कटाई? खेत की कटाई है और क्या है, मजदूरी रोड वोड है नहीं के पढ़ने के लिए। कितने तक पढ़े? पढ़े ही नहीं है, जब कॉलेज इस गाँव नाम भी नहीं लिख पाती? नहीं लिख पाते सर। मतलब तुम जैसे कितने बच्चे हैं तुम्हारे गांव में? 300 बच्चे पूरे गांव के। मतलब बिल्कुल एक ही बच्चा नहीं पढ़ा? कोई नहीं पढ़ा सर। भाई आपका नाम क्या है? हरिराम। हरिराम, कहाँ के निवासी हैं आप? और क्या समस्या है आपको? समस्या जो है साहब का मंजूरी कहते हैं, कोई स्कूल नहीं है जिसकी मिल गई मंजूरी कर ली, वो नाते बैठे हैं अपने। प्रधान कौन से गांव में है? झारखंड। प्रधान मदद करते हैं क्या? कोई मदद नहीं कहता है प्रधान। अब तो और आपकी जैसे ग्राम पंचायत हो गई आपकी झारखंड, प्रधान हो गए आपकी झारखंड में, और आपकी हसारा, एक तो ग्राम पंचायत में हसारा, और भी कोई गांव जुड़ता है क्या झारखंड? तो वहाँ विकास करते हैं वो कि नहीं? हर चीज है, स्कूल है झारखंड में, स्कूल तो है। आप लोगों ने प्रधान जी से शिकायत नहीं की? नहीं, प्रधान जी से कहते हैं, सो प्रधान जी कहते बने हाउ बने हाउ बने, लेकिन बने हम मर जाते, हमारी औलाद भी मरी जाती। कुछ नहीं हमारे थे न, कुछ नहीं है बिल्कुल सर। मतलब प्रधान कभी कभार आते हैं क्या? कोई प्रधान साल खान में आइदा बुला लो तो आ गए ना, और आपके गांव में शौचालय है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, हथे से मिट गया। आप कहाँ के निवासी हैं भैया? हसारा गाँव के। तो ये लोग कह रहे हैं ये दिक्कत सही है कि? ये दिक्कत सही है सर, हमारे गांव में ना कोई रोड है, ना कोई स्कूल है, ना कोई धर्मशाला, कुछ नहीं है। हम लोगों का डिलीवरी होता है तो सर खाट पे लेके रोड पर लाते हैं। क्या भाई, आप जैसे आपके गांव में अगर कोई बीमार हो जाता है तो किस वाहन से ले जाते हो? सर खटिया पे रख कर लाते हैं हम लोग, क्या करेंगे? क्यों गाड़ी नहीं है गांव में? निकल ही नहीं पाती है रास्ता में, तो गाड़ी कहाँ से लेंगे हम लोग? गाड़ी लेके क्या करेंगे? रोड तो नहीं, हमने सुना है कि एक गाड़ी है, तो वो कहाँ है? वो तो सर वहीं पे में रखी रहती है रोड पे माते के। कारण क्या है उसका? कारण रास्ता ही नहीं है, हम लोग कहाँ से निकालेंगे? तो मतलब आप क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं? सर हम रोड चाहते हैं, ये सुविधा चाहती है, स्कूल चाहते हैं, आंगनबाड़ी चाहते हैं। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, सुविधा होना चाहिए, सरकार से राहत मिल रही है तो सब लोगों को मिल गए। जब से आजाद भाव ऐसी डरे जब से ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये झारखंड से हसारा गांव जाने के लिए मेन रास्ता है, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। आप लोग खुद देखिए कि इन ग्रामीणों को कितनी दिक्कत होती होगी, जो इन लोगों को बाइक भी नहीं निकल पाती है ठीक से। अभी आप देखिए कि अभी बरसात खत्म हो गई है, फिर भी यह कंडीशन है, तो बरसात के दिनों में क्या हाल रहा होगा। इन ग्रामीणों का बहुत ही दुख भरी कहानी है। इन लोगों का कहना है कि हमारे गांव में ना ही विद्यालय है, और जाने के लिए सड़क में आपको दिखा रहा हूं कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो ये लोग लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर खटिया पर रखकर उसको और निकलते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार तो ऐसे में मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। तो के समाचार, कुछ खास खबरों के लिए यूं ही बन रही है फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।